अरे छोटी बहू, आरती के यहाँ जाने की तैयारी हो गई? रख लिया ना सारा सामान? हाँ हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, सारा सामान रख लिया है। इतना सामान रख लिया है मम्मी जी, आरती दीदी के यहाँ आपकी तारीफ ही तारीफ होगी कि आपने इतना दिया है आरती दीदी को छूचक में। और क्या, वो तो होना ही था। मैंने इतना सामान खरीद लिया और तू भी लेके आई अपने मायके से इतना सामान, उसमें से भी तूने रख दिया, तो सामान तो इतना होना ही था। हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने भी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दी थी, वो देंगे हम दीदी को, तभी तो देखो कितना नाम होगा आपका कि कितने अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं आरती के मायके से। हाँ बहू, और वो बड़ी बहू कहाँ गई? उसने कुछ रखा कि नहीं रखा आरती के लिए? वो क्या रखेंगी मम्मी जी, उन पे तो खुद पहनने को नहीं है चीजें, वो क्या चीज देंगी। मेरी मम्मी ने तो सेट दिया है, वो आप आरती दीदी के लिए ले जाना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत गहने हैं, आपने मुझे इतने सारे गहने जो दे रखे हैं। और क्या, दूंगी क्यों नहीं, तू भी तो इतना करती है। चल अब देखते हैं बड़ी बहू को, उसने क्या रखा है। बुलाती हूँ अभी। बहू, सुनती और नहीं है, पता नहीं कहाँ घुसी रहती। पूनम जी माँ जी, बोलिए। अरे मैं ये बोल रही थी, आरती के यहाँ जाने के लिए सब तैयारी हो गई है, तुझे क्या देना है ला दे निकाल के, फिर रखें, कोई सामान रह ना जाए। क्या माँ जी, मैंने भी एक साड़ी रखी है निकाल। तू अपने पीहर से बस एक ही साड़ी लेकर आई थी? नहीं माँ जी, मेरी माँ ने मुझे 2 साड़ियाँ दी थी, उनमें से एक तो अच्छी थी जो मैंने आरती दीदी के लिए रख दी, एक तो ऐसी है उन्हें देने लायक नहीं है। अरे देने लायक नहीं थी तो तेरी माँ ने तुझे क्यों दी? वो उन पर रखी हुई थी ना मम्मी जी, तो उन्होंने 2 साड़ी करके मुझे दे दी, तो मैंने वही रख दी आरती दीदी के लिए, आप ले जाना। अरे जेठानी जी, एक साड़ी का क्या दोगी आप? कोई गहने वहने नहीं लाई आप? मेरी माँ ने तो सेट दिया है और 11 साड़ियाँ दी थी, मैंने तो दीदी के लिए सब रख दिया, क्योंकि मेरे पास तो बहुत गहने हैं। मम्मी जी ने मुझे बहुत सारे गहने दे रखे हैं, रोज बदल बदल कर पहनती हूँ, और मेरी माँ ने भी मुझे शादी के टाइम बहुत सारे गहने दिए थे। मेरे पास तो गहनों की कोई कमी नहीं है, जो अब सेट दिया था वो मैं आरती दीदी को दे रही हूँ छूचक में। अरे किससे कह रही है तू, क्या देगी ये? अपने पीहर से तो कुछ लाती नहीं है, यहीं का खाती है, पीहर से तो कभी कुछ नहीं लाती है। अपनी शादी पर भी एक चेन लेकर आई थी बस सोने की, उस दिन से आज तक कोई गहना नहीं दिया इसकी माँ ने इसको। अब यहीं खड़ी रहेगी, जाके तैयार हो जा, जाना भी है हमें। हाँ जेठानी जी, कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना, आरती दीदी के यहाँ जाना है, वरना वहाँ जाकर कोई क्या कहेगा कि बड़ी भाभी ऐसे कपड़े पहनती है और छोटी भाभी इतने टॉप में रहती है। वैसे क्या पहनने वाली हो आप? रखी है मेरे पास साड़ियाँ, उनमें से कोई पहन लूंगी। और गहने वो तो होंगे नहीं आपके पास, लाओ मुझे बता दो, मैं दे देती हूँ आपको, मेरे पास पड़े हैं नकली गहने, वैसे भी आप तो नकली पहनने लायक हो। अरे हाँ, उनमें से दे देना, पहन लेगी, क्या पता चल रहा है असली नकली, इस पर तो असली भी नकली लगेंगे। मम्मी जी, वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर मुझे लगता है आप बुलवाना ही चाहती हो मुझसे। और रही बात आरती दीदी के यहाँ जाने की, तो वो सब जानती हैं कि कौन कैसा है, किस पर गहने असली हैं और किस पर नकली हैं, ये बताने की उन्हें जरूरत नहीं है। अरे जेठानी जी, आप माँ जी से इस तरह कैसे बात कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ मैं। और दिव्या, तू जो इतना बढ़ चढ़ कर दिखा रही है ना, तू अपने गहनों का घमंड दिखा रही है। तेरी शादी होते वक्त जो तेरे पे गहने चढ़े थे ना, वो माँ जी ने सारे मेरे गहने चढ़ाए थे तुझे। क्या? अरे ये क्या बोल रही है तू? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? सच्चाई सुनकर कैसा लगा? 5 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते करते, इन गहनों का घमंड दिखाती है ना ये दिव्या, ये जो गहने पहनती है ये सारे मेरे चढ़े हुए हैं इस पर, आप तो जानती होगी मम्मी जी। हाँ बहू, आजकल बहुत जवान निकल आई है तेरी, जो तू इतना बोल रही है। आने दे आज शिवम को, तेरी सारी सच्चाई बताऊंगी, तू कितना बोलने लगी है आजकल। आप क्या बताओगी मम्मी जी, उन्हें तो मैं बताऊंगी अब। आज तक मैं चुप थी ना, तो आप उसका फायदा उठा रही थी। आपको शर्म नहीं आई माँ जी? छोटी बहू के सामने आप मेरी रोज बेइज्जती करती हो। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, बड़ी हो आप, समझ जाओगी, लेकिन नहीं, आपका तो रोज का काम हो गया। माँ जी, क्या दीदी सही कह रही है? जो मेरे ऊपर गहने चढ़ाए थे आपने, वो सब दीदी के हैं? हाँ हाँ बहू, पर माँ जी आपने तो मुझे आज तक कुछ नहीं बताया, मैं तो इन सारे गहनों को अपना ही समझती रही, और दीदी बेचारे
बिना गहनों के रही? आज तक उन्होंने कभी कोई गहना नहीं पहना। हाँ दिव्या, फिर भी मैं चुप रही। अरे माँ जी, मेरा तो छोड़ो, अपने बेटे की तो शर्म कर लेती। उसने कमा कमा कर इतना दिया आपको, आपने उसी से सब कुछ बनवाया, और आपने आज ये रूप दिखाया। चलो, मैं तो दूसरे घर से आई हूँ, मेरी क्या शर्म करनी और मेरी क्या इज्जत करनी। कम से कम अपने बेटे का तो मान रख लेती। वो दिन रात मेहनत करते हैं और आपको ला कर देते हैं, जिससे आप सारे सामान खरीदती हो। फिर भी आप मुझे इतना सुनाती हो। मैं चाहूँ तो मैं भी इतने गहने बनवा सकती हूँ माँ जी। मैं कह दूँ इनसे कि वो आपको 1 रुपया ना दे तो मैं भी गहने बनवा दूंगी, पर मैं ऐसा नहीं करती माँ जी, क्योंकि मैं इस परिवार को अपना परिवार समझती हूँ। पर माँ जी, आपने कभी मुझे अपना नहीं समझा। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने दीदी के गहने उन्हें वापस क्यों नहीं दिए? आपने जब दीदी के गहने मेरी शादी पर मुझे चढ़ाए थे, तो शादी होने के बाद आप बता तो सकती थी ना कि वो गहने मेरे नहीं है, तो मैं दीदी को दे देती। दीदी गरीब घर से है और मैं अमीर घर से हूँ, इसलिए आपने इतना भेदभाव किया माँ जी। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने गलत किया तेरे साथ। मैंने सास होकर दोनों बहुओं में फर्क किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं अभी तेरे सारे मुझे भी आप इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था कि माँ जी ने आपके सारे गहने मुझे दिए हैं और मैं उन्हीं गहनों का घमंड आपको दिखाती रही। मुझे माफ कर दो दीदी। और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब गलत फहमी हो गई थी दिव्या। कोई बात नहीं, तुम भी मम्मी जी को माफ कर दो। मम्मी जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है मम्मी जी कि हमारी वजह से दीदी आज तक कोई गहना नहीं पहन पाई। आप उन्हें उनके गहने लाकर दे दो मम्मी जी। हाँ बहू, अभी ले आती हूँ। और दीदी, आप तैयार हो जाइए, फिर हमें आरती दीदी के यहाँ भी तो जाना है ना। हाँ हाँ दिव्या, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे बड़ी बहू, तू पहले मेरे कमरे में चल, मैं तुझे गहने दे देती हूँ, फिर तू अच्छे से तैयार हो जाना, फिर आरती के यहाँ चलेंगे। ठीक है मम्मी जी।